अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सआदत नसीब हुई है हज़ूर पाक का दीदार करने के लिए, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रमज़ान शरीफ का महीना था और रात को हमारी ड्यूटी होती थी, फिर अल्लाह ने मुझे वहाँ बहुत सआदत नसीब की, 32 हज भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उम्र बेशुमार किए। सबसे अफजल अतीम शरीफ है। और आपको वहाँ पे जाने के लिए आप खुद कह रहे हैं कि मैं धुलाई भी करता था, और वहाँ पे तो कितनी एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ? मैं रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा धुलाई करता था। ये काम 3 महीने जारी रहा है, तो रोज़ाना अल्लाह ताला ने ये सआदत भी नसीब की कि हम रोज़ाना अंदर जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कोई लगा, आप डरे सहमे हुए थे, क्या था? बस खौफ तो मतलब पसीने में डूबे हुए थे, खौफ ज़्यादा थे यहाँ। तो वो जो चेहरा देखा। आपने इस दौरान, चूँकि आपने वहाँ पे इतना अरसा गुजारा, कोई नुमाया चीज़ ऐसी देखी हो, कोई ऐसी अनहोनी चीज़ देखी हो, कभी आपने कोई ख्वाब देखा हो? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। मैं हूं सरदार अवैस अशरफ खान। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल हरमैन शरीफैन में खिदमत पे गुजारे। खिदमत इंसानियत कह लें, हरमैन शरीफैन की सफाइयाँ कह लें, और एक ऐसी खिदमत जिसे इंसानियत करने को तरसती है। एक ऐसा शख्स जिसकी ख्वाहिश ये हो कि ये मैं हरमैन शरीफैन में जाकर हज करूं, उम्रा करूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सारी ज़िंदगी वहीं पे गुजरती है। हाजी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे हम बातें करेंगे। जी हाजी साहब, पहले तो आप अपना नाम भी बताइएगा, पूरा तारफ़ करवाएं, और उसके बाद अपना जो आपकी खिदमत गुजारी है, जो आपने वहाँ पर ज़िंदगी के जो अब 40 साल आपने बिता दिए वहाँ पर खिदमत की, तो आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी के 40 साल बैतुल्लाह शरीफ में गुजारे हैं। वहाँ पर अल्लाह के घर की सफाई की है। बैतुल्लाह शरीफ के मिज़ाब रहमत के नीचे अतीम शरीफ है, उसकी रोज़ाना मेरी सफाई का काम था, मेरे हिस्से में था। रोज़ाना मैं अल्हम्दुलिल्लाह अतीम की धुलाई करता था। तो मताफ़ शरीफ में मेरी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजरा है। अच्छा, ये बताएं, जब आप यहाँ से गए पाकिस्तान से, तो आप किस वीज़े पे गए? आपको आप शुरू से ही टोटल इसी काम के लिए मामूर किए गए, या आप किसी और वीज़े पे गए, वहाँ पे जाके ये सिलसिला आपने शुरू किया? कैसे ये इसकी बना, कैसे ये सिलसिला? ये हम 5 आदमी शुरू में हरम की खिदमत के लिए गए हैं। मेरे साथ 5 रिश्तेदार थे, बाकी 4 वापस आ गए। तो मुझे अल्लाह ने वहाँ की सआदत नसीब करनी थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम बख्शा। अल्लाह ताला ने मुझे काबा के अंदर जाने की बहुत ज़्यादा सआदत नसीब फरमाई। उस वक़्त आपकी कितनी उम्र? उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 35-40 साल थी। और आज कितनी है? अभी 65 साल है। यानी जिस वक़्त आप गए उस वक़्त आपकी 30-35 थी, तो इसका मतलब ये हो गया 30 से 40 के दरमियान में साल बनते हैं। जी, सन 97 में काबे के अंदर की दीवारें शहीद हुई हैं, तो वो जो पत्थर थे, मिट्टी थी, वो हम लोगों ने बाहर निकाला और उसको फिर जाकर समुंदर में फेंका। अच्छा हाजी साहब, ये फरमाएं कि जब आप यहाँ से गए तो आपको किसी ने ये आइडिया दिया कि आपको खिदमत के कामों के लिए ले जाया जा रहा है? आपके ज़हन में ये आइडिया कैसे आया? आपको किसने कहा ये? मैं कराची में था, तो वहाँ सब्ज़ी की रेहड़ी लगा रहा था, तो वहाँ एजेंट ने बताया कि हरम शरीफ के वीज़े हैं, उन पे डिमांड है, तो उसमें हम लोग गए हैं। उसने आपको क्या कहा? कौन सा वीज़ा है, किस किस्म? उसने कहा खादिम का वीज़ा है, तुम्हें वहाँ सफाई करनी पड़ेगी, वहाँ तुम्हें लैट्रीनें भी साफ़ करनी पड़ेंगी, वहाँ तुम्हें कचरा भी उठाना पड़ेगा। तो जिस आदमी ने जाना हो तो पहले वो इस ज़हन से तैयार हो जाए कि वहाँ गैर मज़हब दाखिल नहीं हो सकता, तो वहाँ की लैट्रीनें भी तुमने साफ़ करनी है। तो हमने बोला लबैक, हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, इस काम के लिए जब आपको एजेंट ने हायर किया कि यार आपको हम खादम के लिए बतौर खादम आपने जाना है, तो उसके लिए ज़ाहिर है उन्होंने कोई सैलरी बताई होगी, कोई तनख्वाह भी बताई होगी कि इतनी तनख्वाह पे आपको काम करना होगा और ये काम करने होंगे? जी, उन्होंने हमें 500 का एग्रीमेंट दिया था, 500 रियाल का। तो फिर
5 साल के बाद फिर 700 रियाल हो गया, फिर उसके बाद मैं फोरमैन हो गया। यानी जो खुदाम हैं, जो लोग खिदमत करते हैं, उनमें भी कैटेगरीज हैं। आपने कितना अरसा ये काम किया और उसके बाद आप फोरमैन बने? मैं तकरीबन 10 साल मजदूर रहा हूँ, मजदूरों में काम किया, अमलों में काम किया, उसके बाद मैं फोरमैन हो गया। आप चूँकि सऊदीया में आपने पूरा माहौल देखा है, हरमैन शरीफैन में जाना कोई आम बात नहीं है। लोग साल साल अपनी ज़िंदगी के पैसे जमा करते हैं, उनको पूरी यानी कमाई पूरी उम्र लग जाती है, तो लोग जाके हज करते हैं। आपको एक अल्लाह करीम ने चांस दे दिया, कभी आपने सोचा था ऐसा कि ऐसा होगा, कभी आप जाएंगे, आप 40 साल लगाएंगे, 30 साल लगाएंगे? कभी नहीं सोच सकता था। मैं गुर्बत की वजह से गया, तो जब मैं गया तो मैं उस वक्त कर्जदार था, तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे उठा के ले गया, मुझे पता नहीं था कि कैसे मेरा बुलावा आ गया और कैसे मैं चला गया। तो फिर अल्लाह ने मुझे वहाँ बहुत सादत नसीब की, 32 हज भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उम्र बेशुमार किए। आप ये समझते हैं कि आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो सादत मुझे अल्लाह ताला ने दिया। अतीम शीम की दुलाई जो है वो काबे का हिस्सा है, फिर काबे के अंदर का हिस्सा है कि मेरे हिस्से में थी वो, रोज़ाना का मामूल था मेरा कि रोज़ाना अतीम की धुलाई 3 दफ़ा हर नमाज से पहले अतीम सफाई करनी पड़ती है। तो मुझे अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा कि इतनी ज़िंदगी में मैं अतीम की सफाई करता रहा। अच्छा, सबसे अहम बात जो है हमारी गुफ्तगू की, वो ये बताएं कि हरम के अंदर, हरम शरीफ में कोई ऐसा मकाम जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल हो, जहाँ पे आप जो हर बंदा, जिस तरह हजर अस्वद को हर बंदा चूमना जो है, या काबतुल्लाह के अंदर की ज़ियारत करना हर बंदा अपने लिए एक बहुत बड़ी खुश नसीबी और सादत समझता है, आप क्या समझते हैं कि आपने कौन सा ऐसा मकाम देखा है इन सालों में? सबसे अफजल अतीम शरीफ है। और आपको वहाँ पे जाने के लिए, आप खुद कह रहे हैं कि मैं धुलाई भी करता था, और वहाँ पे तो कितनी एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ? मैं रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा धुलाई करता था। जो अतीम शरीफ जो काबे का हिस्सा है, आप उस जगह पे, अब ज़ाहिर है कोई बंदा हज करने जाएगा, वो जाके देखेगा, वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगियाँ गाल देते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, आप रोज़ाना उस जगह की ज़ियारत करते थे, ठीक है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ बख्शा है कि मैं अतीम शरीफ की, मुतज़म शरीफ की, मुकाम इब्राहीम की यहाँ। आपने इस दौरान, चूँकि आपने वहाँ पे इतना अरसा गुजारा, कोई नुमाया चीज़ ऐसी देखी हो, कोई ऐसी अनहोनी चीज़ देखी हो, कभी आपने कोई ख्वाब देखा हो, कभी आपने कोई इस तरह की चीज़ देखी हो कि लोग देख रहे होते हैं, जैसे फरिश्ते भी, उनको बाज़ ऐसे नेक लोग हैं अल्लाह के कि जिनको फरिश्ते भी ख्वाब के अंदर नज़र आते हैं, अंबिया की ज़ियारतें होती हैं, आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आया हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सादत नसीब हुई है हज़ूर पाक का दीदार करने के लिए, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रमज़ान शरीफ का महीना था, और रात को हमारी ड्यूटी होती थी, तो दिन को हम सोते थे, तो अल्लाह ताला ने मुझे वो रमज़ान की 27वीं भी नसीब फरमाई है। तो क्या क्या कैफियत क्या थी उस वक्त? आपने कोई ख्वाब देखा क्या? ख्वाब में इशारे मिलते हैं। नहीं, ख्वाब में आपने क्या क्या देखा, और कितने टाइम के लिए? आप जब ख्वाब से बेदार हुए तो आपको कोई लगा, आप डरे सहमे हुए थे, क्या था? बस खौफ तो मतलब पसीने में डूबे हुए थे, खौफ ज़्यादा थे यहाँ। तो वो जो चेहरा देखा तो बस बयान नहीं कर सकता। जब आपने ये ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद आपने किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से, किसी फाजल से बात की, क्या हुआ? नहीं कि किसी से, क्योंकि ये एक हमारे मौलाना मक्की साहब हैं, वहाँ दर्स देते हैं, उनसे किया तो उन्होंने बोला ये राज में राज ही रहने दे, उसको अब अफशाना करो। आपको कैसे पता चला कि ये हुजूर की ज़ियारत हो रही है? बस दिल अगवाई देता है और ईमान अगवाई देता है कि ये उनका चेहरा कुदस। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाजी साहब ने ऐसी बात कही है कि इनको ख्वाब के अंदर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होना, ये वो खुश नसीब लोग होते हैं जो हज़ारों करोड़ों में कोई एक होता है, और ये औलिया अल्लाह होते हैं।
کہ جو خانہ کعبہ کا اندر مخصوص ایریا ہے جہاں پہ وی آئی پی لوگ جاتے ہیں، جس طرح ہمارے ملک کے جو صدور ہیں، وزرائے اعظم ہیں، یا دیگر اور دنیا کے ایسے لوگ جو وزرائے اعظم اور صدور جو مختلف ممالک کے آتے ہیں، ان کو کعبہ کا جو دروازہ ہے مین وہ کھول کے اندر ان کو زیارت کروائی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کو ہم مخصوص انہی کے لیے کھول۔ آپ وہاں پہ گئے یا ایسا کوئی اس طرح کوئی جو وی آئی پی جہاں پہ جاتے ہیں ان جگہوں پہ آپ گئے ہیں، اور کون کون سے لوگ آپ کے ساتھ وہاں پہ ہوئے ہیں؟ الحمدللہ میں وہاں بہت دفعہ گیا ہوں، کیونکہ 3 مہینے حرم اور کعبہ شریف کے اندر کا کام ہوا ہے، تو دروازہ کھلا ہوتا تھا، تو جب ہمارا دل چاہتا تھا تو ہم وردی والے لوگوں کو، کام کرنے والے لوگوں کو ہم پانی کا یہ تھرموس پکڑتے تھے، ان کی مدد کے لیے جاتے تھے، تو وہاں سے مٹی اٹھاتے تھے تو وہ باہر لاتے تھے۔ میں نے اندر کام کیا ہے کعبے کے، الحمدللہ۔ کعبے کے باہر کے جو پتھر لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک 2.5 کلو چوڑی 2.5 میٹر چوڑی دیوار تھی، اس دیوار کو شہید کر کے نکالا گیا ہے، پھر اس کی جگہ دوبارہ دیوار لگا کے پھر اس پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے۔ یہ کام 3 مہینے جاری رہا ہے، تو روزانہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی نصیب کی ہے، روزانہ اندر جاتے تھے الحمدللہ۔ اچھا عائشہ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی بات جو آپ 40 سالہ خدمت کرنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے میری طرف سے، یعنی میرے دل میں یہ حسرت ہے، یہ میری خواہش ہے، کچھ کہیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں کی بیت اللہ شریف کا حج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ زیارت نصیب کریں۔ اچھا یہ بتائیں، اہل عرب جو ہیں، وہاں کے جو خادمین حرمین شریفین ہیں، جو لوگ وہاں پہ مامور ہیں، جو خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ وہاں پہ حکومتی عہدیداران ہیں، کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے آپ کی اس خدمت کو سراہتے ہوئے کوئی آپ کو ڈگریز دیں، کچھ آپ کو انعامات و کرامات ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ جو کوئی کام کرتے ہیں، تو کیسے نوازا انہوں نے؟ مجھے انہوں نے امام کعبہ عبدالرحمٰن صدیق صاحب نے ٹی وی چینل پہ میرا انٹرویو نشر کیا کہ اتنے سال کی خدمت کر رہے ہیں، پھر رسالہ انہوں نے نکالا میرے نام کا، جس میں ان کا اپنے فوٹو بھی ہیں، پھر جو حرم کے متظم ہیں سب سے بڑے، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے یہ چیزیں ہمارے ساتھ ابھی حاجی فرمان صاحب کے کچھ عزیز و اقارب ہیں، ہم ان سے لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حاجی صاحب کی لائف کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اپنا ایک صحافی ہیں مقامی یہاں پہ، اور حاجی صاحب کے عزیز بھی ہیں، یہ ان سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب کی لائف کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جی جناب۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا، آپ کی ٹیم کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے اپنی میزبانی کا شرف ہمیں بخشا۔ الحاج فرمان عوائش صاحب یہ بڑے حلیم شخصیت کے مالک ہیں، بڑے ہی خوش گفتار، ملنسار، باکردار اور باوقار شخصیت کے مالک ہیں۔ مجھے زیادہ نہیں تو 10-12 سال سے ان کے ساتھ قربت ہے، گائے بگائے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو یہ کچھ ایک اعتبار سے بڑے منفرد ہیں، بڑے کم گو ہیں، تنہائی پسند ہیں، اور جو ایک اچھے انسان میں خوبیاں ہونی چاہیے وہ اکثریتی طور پر ان میں موجود ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انہوں نے خدمت کی ہے اور انہیں خدمت کے لیے چنا ہے، یہ صرف ان کی ذات پر، ان کے خاندان یا ان کے اہل خانہ پر ہی نہیں، بلکہ اس گاؤں پر یا اس خطے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خصوصی کرم رہا ہے۔ حاجی سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ حاجی فرمان صاحب کے متعلق ان کے کیا خیالات۔ جی جناب السلام علیکم۔ حاجی فرمان صاحب ہم بچپن سے ایک ساتھ ہیں، ہمارے چاچا زاد بھائی ہیں۔ پہلے تو ان کی طبیعت کچھ اور تھی، تو خدمت گزاری کے بعد جب سعودیہ انہوں نے چھوڑا تو گاؤں میں عام معاشرے کی بات کرتا ہوں، کوئی فضول بات نہیں، کوئی اٹھنا بیٹھنا ادھر ادھر مجلس محفل بہت کم کرتے ہیں، لہذا ایک چینجز دیکھی ہے کہ بالکل خاموش طبع۔ جی منور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کے کیا خیالات ہیں۔ جی جناب۔ یہ شخص جو حاجی محمد فرمان ہیں، یہ تقریباً 3-4 سال سے خانہ کعبہ سے یہاں تشریف لائے، ریٹائرڈ ہو گئے۔ گاؤں کے ماحول میں اور وہاں کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
यहाँ खुशियाँ भी होती हैं, गांव में गमी भी होती है, लेकिन ढोल बाजे के साथ होती है। लेकिन इस शख्स को मैंने देखा कि ये ना तो जाते ज़रूर हैं शादी में, लेकिन ढोल ढमके या गाना ये नहीं सुनते हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने बोला भाई क्या बात है, उधर तो खामोशी खामोशी और कलमा की आवाज़ आती थी और ये उस दुनिया से हट की दुनिया है ये। उसने कहा ये दुनिया शैतान खाना है, इससे मेरी लगती नहीं है। तो जब ये बात करते हैं तो मैं बड़ी गहरी सोच में चला जाता हूँ कि इस शख्स ने अपने जज्बात पे कैसे कंट्रोल किया है कि आम जो ये यानी एक वेलफेयर, दिल को खुश करने के लिए ये जो लोग गाने गाते हैं या खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन ये शख्स उस चीज़ में हिस्सा नहीं लेता है। हर वक्त अल्लाह की याद में नमाज पढ़ते हैं और गांव के अंदर अगर कोई कमी पेशी हो जाए, जहां दुआ की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले इनको पुकारा जाता है।